और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इस हमारे हाथ से, हमारा जो हाथ होता है, एक बड़ा सत्य जो प्रभु ने मुझे कहा कि वो हमारा पिता है। मैं बुद्धिक तौर पर इसको जानता था कि वो हमारा पिता है, पर ये ऐसा है कि कुछ लोगों के जो पिता है एक दूसरे देश में काम करते हैं, वो अपने पिता से चिट्ठी प्राप्त करता है, पर वो कभी अपने पिता को देखता नहीं, उनसे एक वो उनको गले नहीं लगा पाता। और मैं भी ऐसा ही था, मुझे लगता था मेरा पिता बहुत दूर है, मैं उसके वचन को पढ़ता हूं, पर मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा एक पिता है, मैं उसको नजदीक नहीं महसूस कर पाता। और बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा हमें भरता है, वो हमारे हृदय से कहता है अब्बा, पिता, डैडी। और वो बुलाहट मेरे मन में आई जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, पापा, आप मेरे पापा हो स्वर्ग में, मैं एक अनाथ नहीं हूं। क्या आपको याद है जब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा यूहन्ना 14:16 में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। एक अद्भुत बात जो पवित्र आत्मा करता है, वो हमें यह ज्ञान दिलाता है कि परमेश्वर हमारा पिता है। हम बौद्धिक तौर पर इसको जानते हैं, पर वो मेरे जीवन में सत्य हो जाता है। मैं इसको अंत करना चाहता हूं इस बात से, मेरी हाथ की ओर देखिए। जब मैं किसी बात को अच्छे से पकड़ना चाहता हूं, टाइट पकड़ना चाहता हूं, मुझे एक अच्छी ग्रिप चाहिए, पकड़ चाहिए, ऐसे मैं उसको 2 उंगलियों से पकड़ सकता हूं, पर वो एक मजबूत पकड़ नहीं है। पर अगर पूरे हाथ से पकड़ो तो एक मजबूत पकड़ है। मैंने वहां देखा और मेरे मसीह जीवन पर ऐसे मैंने पकड़ पाई। ये जो हमारा पंजा है, वो था परमेश्वर को पिता की ओर पर जानना, वो सारी बातों की नींव है। फिर ये हमारी जो उंगली, हमारा थंब जो है, हमारा अंगूठा, यीशु मसीह का लहू सारे पाप से हमें शुद्ध करता है, अगर मैं पापों को मान लो, अंगीकार करूं तो। और फिर ये उंगली, परमेश्वर का वचन, उस पर मनन करो। धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, वो जो कुछ करेगा वो उसमें सफलता पाएगा। भजन 1। ये उंगली पवित्र आत्मा। पुराने नियम में पवित्र आत्मा सिर्फ उनके ऊपर आ सकता था उनको अभिषेक करने के लिए, अब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ सकता है, मेरे अंदर सहायता कर सकता है, मेरे सहायक। यीशु मसीह हमारे अंदर जीता है, सही बात करने में हमारी सहायता करता है, हमें क्षमता देता है परमेश्वर की इच्छा करने में। और उसके बाद ये उंगली, चौथी उंगली, दूसरा बात, क्रूस का वचन। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर हर दिन मेरा पीछा करे, अपने आप के लिए हर दिन वो मरे। और आखिरकार परमेश्वर मसीह की देह, दूसरे लोगों से संगति। और ऐसा मेरा मसीह जीवन बदल गया। मैं परमेश्वर को अपना पिता की तौर पर जानने लगा। पहली बात, मैं इस बात के सुनिश्चित हो गया कि यीशु मसीह के लहू ने मेरे पूरे पापों को क्षमा किया। मेरे भूतकाल के विषय में मुझे कभी दोषी नहीं महसूस होता। मैं परमेश्वर के वचन को मूल्य देने लगा कि बाइबल परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है, और मैंने उसके वायदों पर विश्वास किया और उसकी आज्ञाओं को मैंने माना, और मेरी इच्छा थी कि उसकी आज्ञाओं को मैं मानूं। मैंने परमेश्वर को मांगा कि वो मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। वो चौथी बात है, परमेश्वर को पिता के तौर पर जानना, मसीह की लहू से शुद्ध होना, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा से भरपूर होना। और उसके बाद हर दिन मुझे यह इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने आप के लिए मर जाऊं। कोई भी परिस्थिति में, कोई मुझे चोट पहुंचाता है मैं मरता हूं, कोई मुझे अपमान करता है, अपने आप के लिए मैं मर जाऊं। अगर कोई मेरा फायदा उठाता है, मैं अपने आप के लिए मर जाऊं, पीछे उससे मैं पलट कर जवाब नहीं देता हूं। एक मरा हुआ व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। मैं कई बार सोचता था कि अगर एक मरा हुआ व्यक्ति यहां पड़ा है, उसको अपमान करे तो वो कैसे प्रतिक्रिया देगा, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। अगर कोई उसकी सराहना करे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं। लोग टीका करे तो भी मरा हुआ, लोग सराहना करे तो भी मरा हुआ। और अंतिम भाग में, इसके अलावा मैं मसीह जीवन जी नहीं सकता। दूसरे लोग जो इसी मार्ग से चलते, वैसे संगति में करना चाहता हूं, 2 या 3 क्यों ना हो। इन बातों से मेरा जीवन बदल गया। इन बातों से मैं सीख पाया कि मसीह के दुल्हन का मैं कैसे भाग बन सकता हूं। मसीह की दुल्हन एक व्यक्ति नहीं है, वो लोगों का झुंड है। पुराने नियम में एक व्यक्ति संभव था, मूसा, नूह, हनोक, दानियल, यशायाह, यिर्मयाह, पर नई वाचा में नहीं। नई वाचा में एक शरीर है, एक देह है। यीशु मसीह उत्कृष्ट मनुष्यों को नहीं बना रहा, वो मसीह के देह का निर्माण कर रहा है, जो जिसका सिर वो है। हम सब उसके अंग है, पर हमें दूसरे अंगों से भी सहायता करनी है, संगति करनी है। इस सेवा में भी मैं अकेला नहीं हूं जो मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरी पत्नी है पीछे जो प्रार्थना कर रही है। मैं जहां कहीं जाता हूं, वो जाता मेरे साथ आती है, वो प्रार्थना करती है। वो हृदय है जो उस लहू को भेजती है ताकि यह जबान प्रचार कर सके। और पूरे संसार में ऐसे भाई है जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। और वो शरीर की एक सेवकाई है।
ये जबान कुछ करती है पर उसको शरीर आधार देता है, और मैं शरीर का आधार हूं, उसी की वजह से मेरी रक्षा होती है और मैं नाश नहीं होता। मैं दूसरों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, मेरे काम के विषय में मैं जवाबदेह हूं। वो मुझे सवाल कर सकते हैं, वो मुझे चुनौती दे सकते हैं, हाँ, वो मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। मैं परमेश्वर नहीं हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं इस संगति के लिए जो परमेश्वर ने लाई है, ये मेरे भाई और बहनों जिसने मुझे चुनौती दी। और ऐसे ही आप भी मसीह के देह को निर्माण कर सकते हो। आप सही सच्चे यरूशलेम का निर्माण कर सकते हो, मसीह के दुल्हन का, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आप जहाँ की भी हो। और मेरी यह प्रार्थना है, मुझे कभी नहीं लगता किसी भी संदेश में कि मैंने सही से पूरा कुछ सिखाया। प्रभु, कौन तेरे वचन को अच्छे से और सही तरीके से बता सके? मैं तो नहीं, पर प्रभु जो मेरी खामियां हैं उसको आप पूरा कर दो, मेरी कमियों को आप पूरा कर दो। और आपके पवित्र आत्मा को जो कुछ मैं प्रचार नहीं कर पाया, नहीं सिखा पाया, ये प्रिय भाई और बहनों को सच बना दे। मैं आप सबसे प्रेम करता हूं, मैं आपको नहीं जानता, पर मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह में मैं आपसे प्रेम करता हूं और मैं आपका सेवक होना चाहता हूं। जैसे संभव है मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं कि आप एक ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ो। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हर एक व्यक्ति की सहायता करो जिसने आपके वचन को आज सुना है, कि वो इसको याद रखे कि उन्होंने क्या सुना। पवित्र आत्मा की सहायता से आप उनको सही समय पर याद दिलाए। और प्रार्थना करता हूं प्रभु कि वो उनके जीवन में इसको सच्चाई को लाए, कि ज्ञान से बढ़कर ये उनके जीवन में असली हो जाए, सच हो जाए, वास्तविक हो जाए। उन सबको आपके हाथ में समर्पित करते हैं। उसमें हर एक को, जो कोई संघर्ष से गुजर रहे हैं, कठिनाइयों में, उनको प्रोत्साहित कीजिए। जो बीमार है उनको चंगा कीजिए, शारीरिक तौर पर चंगा कीजिए। जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके बच्चे गलत मार्ग पर है, उनको वापस लाइए। उनकी जो कोई जरूरत है, जिनकी नौकरी नहीं है, जो गरीबी में है इस महामारी के समय, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। और हम सब की सहायता कीजिए कि हम मसीह की देह के भाग बन सके। तेरे आने के लिए हम तैयार हो, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।